सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों फाइनली बीटीएससी आयोग ने वैकेंसी जारी कर ही दिया, क्योंकि हम आपको बोले थे टोटल 22 विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग ने बीटीएससी आयोग को भेजा है और बीटीएससी आयोग बोला है जो फरवरी के प्रथम सप्ताह से हम आपको विज्ञापन जारी करना स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली देखिए विज्ञापन जारी हो चुकी है और आज से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट है। तो कौन वैकेंसी जारी हुई है टोटल 22 विज्ञापन में से, सबसे पहले कौन वैकेंसी जारी हुई है, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है हमेशा सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कभी हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। और फाइनली वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बीटीएससी को ऑफिशियल साइट पर लेके चलते हैं और बीटीएससी जो नोटिस जारी किया है नोटिस हम आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं। जो सबसे पहले बीटीएससी 22 विज्ञापन में कौन वैकेंसी जारी किया, आवेदन कब से स्टार्ट है और कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग फाइनली बीटीएससी आयोग ने वैकेंसी जारी किया। आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू, सभी पदों पर बहाली आ गई। जानिए सिलेबस, पात्रता, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले। कुछ नहीं करना है, आपको बीटीएससी के साइट पे चल जाना है। क्या लिखना है, बीटीएससी, डायरेक्ट आपको बीटीएससी लिखना है गूगल में और यहाँ पर सबसे पहला साइट को ओपन कर लेना है। और देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में आपको जाना है। रिक्वायरमेंट्स में जैसे ही रिक्वायरमेंट्स में जाइएगा सबसे ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा। सबसे ऊपर में देखिए किट संग्रहकर्ता का आ गया है। सबसे पहले यही विज्ञापन मिला था बीटीएससी को, सबसे पहले यही विज्ञापन आपको जारी किया गया, समझे। रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट होगी 5/2/2025 यानी आज से, देख लीजिए यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन इनका आपको समय दिया है 5/3/2025 यानी 1 महीना का समय दिया गया, समझे। अब बताइए यहाँ से ये डाउनलोड नहीं होगी, कहां से डाउनलोड होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट में चल जाना है। लेटेस्ट अपडेट में चल जाना है, यहां से आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो डायरेक्ट यहां से ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, ये आपको यहां पर ले आएगा। हर चीज आपको बताया गया है, कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हर चीज आपको दिया गया। यानी ये आज 11 बजे से स्टार्ट होगी, 5 फरवरी है ना, आज 11 बजे से आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट आपको हो जाएगी। तो हर चीज दिया गया है, समझे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए आप, ठीक है। लोडिंग हो रही है, यहां से आप जो है कर सकते हैं। देखिए आ गया यहाँ पर, प्राइवेसी अभी दे रहा है, हर चीज दे रहा है। यहाँ पर एग्री करना है और यहाँ से आपको नीचे जाना है। ऑनलाइन देखिए आवेदन के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आपको रजिस्ट्रेशन, आपको डिटेल्स आपको पहले भरना है, पहले रजिस्ट्रेशन आपको डिटेल्स भरना है, यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पहले रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए पहले हम आपको नोटिस डाउनलोड करके बता देते हैं। पहले नोटिस हम आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं, नोटिस आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप नोटिस देखिए, फिर बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं, नोटिस में लिखा क्या हुआ, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भी हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना, विज्ञापन संख्या 01/2025, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, हर चीज दिया गया है, पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सहयोग उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित पत्र में आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 5/2/2025 से 5/3/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कीट संग्रहकर्ता हेतु पदों की विवरणी, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित रूप है, ये दिया गया है। ये देखिए पद का नाम है, वेतन आपको 5200 से शुरू होगा, यानी 5200 से शुरू होगा और 20,200 मिलेगी। ग्रेड पे आपको 1800 पे देगा। देख लीजिए वेतन स्तर फर्स्ट है जो कि अराजपत्रिक है। उसके बाद योग्यता अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपको इंटरमीडिएट +2 विज्ञान में उत्तीर्ण है तब भर सकते हैं। सिर्फ अगर 12th पास है, ठीक है, 12th पास सिर्फ अगर आप लिए हुए हैं, समझे,
12th में अगर इंटरमीडिएट आप अगर साइंस से किए हैं तो आप ले सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये विभाग का नाम हो गया, यहाँ पर दिया गया है, समझे। पदों की कोटिवार विवरणी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, अलग अलग आरक्षी के लिए 18 है, देखिए इसमें 35% आपको महिला अभ्यर्थी के लिए भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुल आपको यहाँ पर देखिएगा कितना है, 53 है, इसमें आपको 14 इधर हो गया, समझे। देख लीजिए टोटल आपको दिया गया है, आप इसको जो है देख सकते हैं। ऊपर में ये दिव्यांग के लिए हर चीज दिया गया है, आपको क्या छूट मिलेगी। आयु सीमा देखिए 1/8/2024 को न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। अनारक्षित के लिए आपको 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, यानी अनारक्षित मतलब होता क्या है, जनरल के लिए आप 37 वर्ष तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। महिला के लिए आपको 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग 3 पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष। आयोग द्वारा आपको दिया गया हर टर्म मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी, ठीक है। हर चीज दिया गया है। ये आरक्षण आपको दिया गया है, आरक्षण के लाभ कैसे आप ले सकते हैं, समझे। ये आपको दे गया, आरक्षित आपको कोटि दे दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद आगे चलिए, हर चीज आपको दिया गया है। ये आपको जो आपको आरक्षित मिल रहा है, मतलब जो आपको लाभ मिल रहा है वो आरक्षित आप ले सकते हैं। उम्मीदवार की कोटि आपको दिया गया है, कौन देखिए कितना कितना आपका पेमेंट लगेगा, आपको दिया गया है। जनरल के लिए 100 रुपया लगेगा। उसके बाद देख लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150 रुपया लगेगा। आरक्षित अनारक्षित, ठीक है, अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150। राज्य के बिहार, ठीक है, राज्य के जो भी बिहार के हैं महिला पुरुष और वह जो है आरक्षित या अनारक्षित है तो उसको 150 लगेगा। उसके बाद देखिए राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हो 600 रुपया लगेगा, ठीक है। ये हो गया दिव्यांग के लिए दिया गया है। ऑनलाइन आपको मोड में जो है क्रेडिट कार्ड या हर चीज से पेमेंट आपको करना है, समझे। उसके बाद चयन की प्रक्रिया ध्यान से एक बार समझ लीजिए। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, यानी आपको ध्यान से समझ लीजिए जो इंटर लेवल का ही आपको सिलेबस रहेगा उसी से पूछा जाएगा, समझे। देख लीजिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के प्रतांक 280 के 11 दिनांक 10/4/2023 से प्राप्त मंतव्य आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान, ठीक है, पीसीबी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। सबसे अधिक आपको जो है जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। 2 घंटा का समय है। देखिए परीक्षा कभी 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 होंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान, सिर्फ ओनली फॉर जीव विज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। हम बार बार आपको कहते हैं ना, प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। इससे मतलब नहीं है आप इंग्लिश जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन, एक से अधिक अगर जो है पाली में होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। ये प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में ना गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। देखिए निगेटिव मार्क भी है, हम आपको बोले थे प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक दिए दे होगा और प्रत्येक उत्तर गलत हो तो 0.25 यानी 1/4 अंक आपको काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा लिखित
परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए देखिए कितना कितना आपको अंक लाना है 100 में 100। देखिए सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। समझ में आ गया? देख लीजिए, आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति के लिए आपको महिलाओं या निःशक्तता के लिए आपको देख लीजिए 32% आपको 100 में से लाना पड़ेगा। समझे? ये तो आपको प्रतिशत निकालने आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश आप देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण अंक पत्र यथा मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अवबंधित प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्ट कर उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र विहित कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र है। ये डॉक्यूमेंट इतना आपको अपलोड करना पड़ेगा जहां जहां आपको मांग रहा है। समझे? ये आपको लिखा गया, हर चीज आप देख सकते हैं, ये आपको करना है। समझे? इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कुछ है नहीं, हर चीज दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है। समझे? जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म किट संग्रहकर्ता को अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? टोटल कितने पदों पर ये बहाली है तो ये भी हम आपको बता दिए हैं। टोटल कितने पदों पर बहाली है तो ये तो आपको हम बता ही दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पे 53 इधर हो गया, तो ये देखिए यहाँ पर 4 3 7 इधर हो गया और 6 इधर, यानी 67 पदों पर ये बहाली आई है। टोटल ये 67 पदों पर बहाली आई है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑनलाइन कैसे करेंगे चलिए ये बताते हैं। ऑनलाइन के लिए जस्ट अभी हम आपको बताएं ऑनलाइन कैसे करना है। यहाँ अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा ये खुल के आ जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, टू रजिस्टर पे यहाँ पर क्लिक करना है। ये क्लिक कीजिएगा, ये पूरा डाउनलोड होगा और डाउनलोड करके ये खुलेगा और यहाँ पर जो है ये आपको जो है ये इंस्ट्रक्शन देगा। ये इंस्ट्रक्शन एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। समझे? ये सब देख लीजिए, यह प्राइवेसी नोटिस है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स मांगेगा। उम्मीदवार का पहला नाम आपको देगा। नाम जैसे आपका नाम है, जैसे मान लीजिए कोई एक नाम ले लीजिए, ठीक है? रहता है ना ए कुमार यादव, यानी राजेश कुमार खन्ना, राजेश कुमार खन्ना, तो राजेश यहाँ लिखना है, कुमार यहाँ लिखना है और खन्ना यहाँ लिखना है। समझे? आप लोग को जो नाम है, या मान लीजिए सुनील कुमार चौहान, तो सुनील यहाँ लिखना है, ठीक है, कुमार यहाँ है और चौहान यहाँ लिखना है, गलत नहीं लिखिएगा इसमें। उसके बाद इसमें मम्मी का नाम आपको लिखना है, जो आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर मम्मी या पापा का नाम है वही लिखना है। लिखा हुआ है देखिए, किसी अभिवादन डॉक्टर श्रीमान या देखिए यहाँ पर श्रीमती या श्रीमती प्रोपराधि के अपने प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन 10वीं, ठीक है, एसएससी की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम दर्ज कर, यानी मैट्रिक के मार्कशीट में जिनका नाम है वही आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्या आपने कभी नाम बदला है मैट्रिक के बाद? तो कहिएगा नहीं, नहीं बदले, नोम लगाइएगा, डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा। ठीक है? ये आपको हर चीज दिया गया, आप कर ले। ये ईमेल आईडी हो गया, ये कन्फर्म आपको ईमेल आईडी मांगेगा, ये नंबर मांगेगा। समझे? उसके बाद ओटीपी जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट खुलेगा, उसमें पहला आपको जो है सेकेंड पार्ट खुलेगा, आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, हर चीज। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको पेमेंट करनी है। ठीक है? पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद सक्सेसफुल आपको हो जाएगा। यानी आज से ये स्टार्ट हुआ है, इसको कहते हैं, देख लीजिए, कल नोटिस आई और आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट, ये होता है। समझे? राष्ट्र स्वास्थ्य समिति की तरह नहीं,
पता रहता है ये 3 दिन 4 दिन हो गया और अभी तक पता ही नहीं है, आज से ऑनलाइन होगा या 10 दिन बाद से जो है ना वैकेंसी वापस हो जाता है। ये बीटीएससी देखिए ऐसे काम करता है। और ये जब भी बीटीएससी जो है वैकेंसी जारी करती है सिलेबस के साथ हर चीज के साथ जो है वैकेंसी जारी करती है। तो सभी स्टूडेंट ये तो हो गया, अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है बाबू। इसके लिए क्या करना है आपको पता है, 50% यानी 50 प्रश्न 100 में बायोलॉजी से पूछेगा, समझे। उसके बाद आपको दे दिया है 12th लेवल तक आपको प्रश्न रहेगा। तो 12 बजे आपको लाइव जुड़ना है। इसके लिए आपको करना क्या है तो देखिए, कुछ नहीं करना है, अगर ये क्लास चाहिए तो कुछ नहीं करना, हम आपको नंबर देते हैं 499 में आपको पे करना है, 80 51 30 57 35। इसी पे आपको जो है अगर क्लास लेनी है तो 499 आपको गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट करनी है और एक बार में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। गूगल पे या पेटीएम से आपको 499 इसी पे करना है। और अगर गूगल पे या पेटीएम के अलावा कुछ और चलाते तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हाय हेलो लिख के भेजिएगा, हम स्कैनर भेज देंगे, पेमेंट कर लीजिए। 12 बजे दिन में आपका क्लास होती है, 12 बजे दिन में लाइव क्लास होती है, ठीक है। क्या होती है, लाइव क्लास होती है, समझे, लाइव क्लास होती है। इसलिए जिनको भी चाहिए फटाफट ले लीजिए क्लास और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। बीटीएससी वैकेंसी जारी करना स्टार्ट कर चुका है, 22 के 22 विज्ञापन आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।